प्रश्न है, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान उसमें क्या स्थिर बना रहेगा? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किस द्वारा होता है? तो ये होता है आयाम मॉड्यूलन द्वारा। अगला प्रश्न है, ताप स्थायी किसे स्थिर बनाने का रखने का साधन है? तो टेम्परेचर यानी ताप को। अगला प्रश्न है, ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं वो केल्विन है, इस पर कोई भी नकारात्मक यानी नेगेटिव तापमान नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है केवल संवहन पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। प्रश्न, थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तो यह है तापक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है अवतल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो घर्षण बल जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, किस भौतिक राशि की विमाएं प्लैंक नियतांक की विमाओं के समान होती हैं? तो ये होती है कोणीय संवेग की। अगला प्रश्न, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रव्यों के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में घट जाते हैं। प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। अगला प्रश्न, एक्स किरण के एक फोटोन की ऊर्जा 1 केवी है, दृश्य विकिरण द्वारा एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कि निर्वात में दोनों फोटोन की चाल भिन्न होगी? प्रश्न, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस तो हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई कुर्ता पजामा सफेद है तो इसका अर्थ क्या होता है? कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एक थर्मोस फ्लास्क को जिसमें कॉफी भरी हुई है प्रबलता से हिलोरा दिया जाता है तो क्या होगा? इसका तापक्रम बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? ये करता है अपसारी लेंस जैसा। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक राशि दिए गए तापमान पर सभी गैस गुणों के लिए एक समान होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल का छिड़कते हैं, क्यों? जल की वाष्पीकरण से गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? 277 केल्विन पर। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? दाब विद्युत पदार्थ को। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ बदलता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की। अगला प्रश्न है, माध्यमों एक जल, दूसरा इस्पात और तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो जैसे सबसे अधिक ध्वनि होगी इस्पात में, फिर होगी जल में, फिर होगी नाइट्रोजन में।